इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा पर लगातार हमले के बाद कब्जा कर लिया है। वहीं इसी बीच जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ किया है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा ही कर लेना एक बड़ी गलती होगी और टू स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र तरीका है जिससे इजरायली फिलिस्तीन विवाद हल हो सकता है। बाइडेन का ये बयान कई संकेत दे रहा है। इसमें गाजा की एक बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर भी इशारा है, जिससे आने वाले समय में दुनिया को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि गाजा पर कब्जा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बाइडेन ने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में दिए एक बयान में कहा है कि उन्होंने इजरायलियों को साफ कह दिया है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए विचार करना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी और उन्हें नहीं लगता कि ये काम करेगा। नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि युद्ध के बाद गाजा को डिमिलिटराइज्ड करने के बाद गाजा को दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। बाइडेन ने ये भी कहा है कि इजरायल को वहाँ एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत होगी जिससे हमास का शासन बहाल हो सके, जो कि 2006 में गाजा से चल रहा है। वहीं इजरायली नेता भी कह चुके हैं कि इजरायल का गाजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गाजा पर तो पहले भी इजरायल का कब्जा नहीं था, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा था। इजरायल का गाजा पर केवल शासन के तौर पर ही नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसके अलावा गाजा की सीमा, एयर स्पेस और गाजा की वाटर सप्लाई पर पूरी तरह से इजरायल का कंट्रोल था। और हमास से युद्ध छिड़ने के बाद ये अब भी कायम है, जबकि इजरायल 2005 से ही अपनी सेना गाजा से हटा चुका था। ये भी याद रखना जरूरी है कि हमास के हमले के बाद ही गाजा पर इजरायल के कंट्रोल की वजह से गाजा के लोगों की समस्याएं दुनिया के सामने सुर्खियों में आई थी, जबकि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा की स्थानीय हालत और खराब होते बताए जा रहे हैं। और गाजा या फिलिस्तीनी समर्थित देश इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इजरायल को गाजा के लोगों पर सख्ती रोकनी चाहिए। इजरायली सेना की गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा पर किए जाने वाले मिलिट्री एक्शन के बीच बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजरायली नेताओं से यह भी डिस्कस किया कि इजरायली नेता को हॉस्पिटल पर कार्रवाई को लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। इजरायल का दावा था कि हॉस्पिटल के अंदर हमास के लड़ाके मौजूद थे और अब इजरायल ने उस हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया है। इजरायल का यहाँ तक कहना है कि फिलिस्तीनी हथियारबंद टेररिस्ट ग्रुप हमास ने अल शिफा हॉस्पिटल को ही अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बना रखा था। वहीं हमास और हॉस्पिटल दोनों ने इस बात से इनकार किया है। इजरायल का कहना है कि हमास ऐसा करके वॉर क्राइम से कर रहा है। वहीं हॉस्पिटल पर हमले की यूनाइटेड नेशंस में भी आलोचना हो चुकी है। इसके अलावा जॉर्डन और फिलिस्तीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करते हैं, वो भी इस हमले को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को प्रोटेक्टेड स्टेटस से मुक्त किया जा सकता है अगर उसका यूज मिलिट्री पर्पज के लिए किया जा रहा हो। अब विवाद ये है कि अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर भी इजरायल का यही दावा है कि हमास उसका मिलिट्री पर्पज से यूज कर रहा था। हॉस्पिटल के मुद्दे के जरिए इजरायल के गाजा के लोगों पर नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है।